एक लिखिएगा पहला क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जीओसी में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे दोस्त? क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब इसमें लिखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट। दूसरा लिखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस। तीसरा लिखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। चौथा लिखिएगा भाई ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट लिखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई पहला क्या होगा क्लासिफिकेशंस में? ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहला इनका लिए ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट आप लिख कर लीजिएगा डिग्री, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। अटैचमेंट या फिर आप लिख करके क्या लीजिए भाई? डिग्री। पहले क्या लीजिएगा? प्राइमरी या फिर 1 डिग्री। लिखिएगा प्राइमरी, मतलब ऐसे इतने 1 लिख के 0 बना देंगे, 10 ना रहना चाहिए, ठीक है? तो या तो प्राइमरी बोल दीजिए, ठीक है, ऐसी को प्राइमरी बोलते हैं, या 1 डिग्री लिखिएगा प्राइमरी कार्बन। तो ऐसा हो जाएगा 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी कार्बन। कैसे होगा? अच्छा, वैसे ही आपका 3 डिग्री या फिर टर्शियरी कार्बन। तो दिख रहा ना यहां तक? बोलिए भाई। 4 डिग्री या फिर क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन। अब लिखो भाई प्राइमरी में डायरेक्ट अटैच्ड विथ 1 मोर कार्बन। डायरेक्ट अटैच्ड विथ 1 मोर कार्बन। तो 2 डिग्री में क्या लिखेंगे भाई बताइए? डायरेक्ट अटैच्ड विथ 2 मोर कार्बन। वैसे बताओ भाई यहां क्या लिखेंगे फिर? डायरेक्ट अटैच्ड विथ 3 मोर कार्बन। बोलो भाई इसमें क्या लिखेंगे? डायरेक्ट अटैच्ड विथ 4 मोर कार्बन। एक और लिख लेना अलग से, 0 डिग्री या सुपर प्राइमरी। जैसे ये आपको दिख रहा ना, ये 1 डिग्री,
जैसे 1 होगा तो जैसे 2 डिग्री लिखिएगा, फिर 3 डिग्री लिखिएगा, वैसे 4 डिग्री लिख लीजिए। समझ गए यहाँ? देखिए जैसे आपने यहाँ 1 लिखा ना, ये दिख रहा ना आपको 1, वैसे ही 2 होगा 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। 1 डिग्री है तो उसे क्या बोलेंगे आप? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी। नहीं भी यार तो परेशान मत होइए, बस सुन तो लीजिए। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी। प्राइमरी क्या भाई? डायरेक्ट अटैच विथ 1 कार्बन, तो 1 भी हो सकता है या 1 से अधिक भी हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक और लिख लीजिएगा लास्ट में, 0 डिग्री या सुपर प्राइमरी, वो नॉलेज के लिए। 0 डिग्री या फिर सुपर प्राइमरी कार्बन, ठीक है, लिख लीजिएगा। नो अटैच विथ अदर कार्बन, NO, नो अटैच्ड विथ अदर कार्बन। ये 3 का नाम सुने हैं आप लोग? पता नहीं सुने भी भूल गए। अच्छा कभी आप लोग ईथर का नाम सुने हैं भैया? यही है ना ईथर? बोलिए भाई, अब बताइए कितने कार्बन से अटैच्ड है? डायरेक्ट एक भी कार्बन से अटैच्ड है भाई। अच्छा यहाँ देखिए कितने कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए अब इन सब अगर डिग्री पूछा जाए तो डिग्री क्या बोलिएगा इन सब का? 0 डिग्री या फिर सुपर प्राइमरी। 0 डिग्री या फिर क्या बोलेंगे दोस्त? सुपर प्राइमरी कार्बन हो जाएगा। बोलिए भाई। चलिए आज भी बीसी पढ़े हैं आप लोग? नहीं पढ़े में कोई बात नहीं। दिख रहा है भाई? कोई ऑब्जेक्शन नहीं ना आपको? ये मत सोचिएगा हम आपको जैसे यहाँ किए कि आपको न दिखे, ऐसा नहीं किया, ठीक है? ये बताओ यार, ये कार्बन है ना, ये कितना बॉन्ड बनाया है यार? और कितने हाइड्रोजन होंगे इस पर दोस्त? तो अगर H लिखना चाहे तो क्या CH3 हो जाएगा क्या? यहां लिखना चाहे तो अच्छा यहां बताओ तो आप लोग। यहां कुछ रहेगा? क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं? कहो भाई तुम्हें, ध्यान सुनो। ये क्या दिख रहा है आपको? ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड है? एक। तो ये डायरेक्ट तो इसी कार्बन से अटैच्ड है ना, जबकि वैसे देखिए डायरेक्ट 1 या 1 से अधिक कार्बन है। 1 ये मोल 1 कार्बन है ना, लेकिन डायरेक्ट ये कितने से अटैच्ड है? सिर्फ ये सिर्फ एक से है ना। ये कौन सा डिग्री बोलेंगे इसको? इसको पूछे तो ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे, तो ये ऊपर वाला देखिए, नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग भाई। ये देखिए आप हमेशा जब बाहर से आप देखेंगे, बाहर से जैसे इधर से आप कहीं से आ रहे हैं तो यहाँ देखिए पहले यही मिलेगा ना भाई। कितने डिग्री का हो जाएगा? ये बात सब इधर से आएंगे पहले यही मिलेगा आपको। यहां से देखिए, ऐसे यहां से देख लो दोस्त, यहां देख लीजिए। अच्छा अब इस कार्बन में देखिए तो यहां है और इसका डिग्री। अच्छा इस कार्बन का पूछे तो, यहां पूछा जाए तो नहीं समझ पा रहे। 1 डिग्री के कार्बन में कितने हैं? 2 डिग्री के बोलिए। ये सब क्या हो जाएंगे आपके? 1 डिग्री। और अगर इसको पूछा जाए तो 2 डिग्री। ये दिख रहा है आपको भाई? एक मेरे वजह से यहाँ नहीं लिख दीजिए 2 डिग्री। अच्छा इसको बताओ भाई, यहाँ पूछा जाए तो 3 डिग्री। और ये बताइए 4 डिग्री। क्या इतना समझ पा रहे हैं आप लोग? बोलिए भाई। अच्छा बेंजीन का नाम सुना है आप लोग कभी? बेंजीन का, ये लोग कहते हैं बेंजीन क्या होता है? अरे बेंजीन का नाम सुने कभी? अब देखिए यहाँ पे बेंजीन,
इसमें कितने डिग्री के कार्बन होते हैं बेंजीन में? बोलिए भाई। अच्छा अगर आप लोगों से इसमें पूछा जाए, बोलिए 2 डिग्री के कितने कार्बन है? इसमें 2 डिग्री के कितने हैं? इसमें 8 है। क्या हो गया भाई आपको? फिर से बताइए। देख लीजिए आप लोग, ये कितने डिग्री का दोस्त? ये देखिए, ठीक, यहां देखिए 2 डिग्री है। जब ये बताइए आप लोग, ये देखिए। अब फिर इससे पूछा जाए ये, और ये पूछा जाए, यहां पूछा जाए ये, कुछ समझ पा रहे हैं? 1 डिग्री 2 डिग्री समझ गए भाई? अच्छा फिर से देखो यार, रुको यार, गुस्सा मत होना। ये जो इक्वेशंस दिया इसमें, अगर 1 डिग्री कार्बन है, क्या है? 1 डिग्री कार्बन। तो यदि आम का, हमने पिछले क्लास पढ़ाया था कि यदि आम का पेड़ है तो जो फल आएगा उसको क्या बोलेंगे? आम ही बोलते हैं, मैंगो बोलते हैं। अब नया आएगा तो नया नाम रखेंगे ना भाई उसका। याद रखिए उसी तरह से भैया, अगर कार्बन आएगा क्या भाई, तो उस पर जो हाइड्रोजन होगा उसे क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। वैसे अगर 2 डिग्री कार्बन क्या है दोस्त, तो उस पर जो हाइड्रोजन होगा उसे क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। अगर हाइड्रोजन नहीं, 3 डिग्री कार्बन है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन। अगर तो 4 डिग्री कार्बन है तो क्या बोलेंगे भाई? 4 डिग्री। सही है ना? बोलिए भाई। ये आप बताओ भाई, कहीं हमसे पूछिए, ये कितने डिग्री का कार्बन है? इस पर कितने हाइड्रोजन है? तो जब 4 डिग्री कार्बन है तो उस पर लगे हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? अरे फिर से देखिए भाई, ये 4 डिग्री कार्बन है ना, इस पर कितने हाइड्रोजन है? फिर से देखो भाई, तुम सारे सर गुस्सा मत होना यार। क्या नाम था आपका? कल मैं पूछा था, भूल गया। एजाज। मैंने कुछ दूसरा नाम बताया था, चलो मत बताना, छोड़ो हटाओ। अभी इधर देखो, ये कितने दोस्त कार्बन कितने? 1 डिग्री हाइड्रोजन थे। अच्छा फिर से देखो आप, इसमें से कोई 1 डिग्री कार्बन देखो कितने हाइड्रोजन है भाई? अच्छा 2 डिग्री पर देखो तो ये ना 2 डिग्री कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है? और 3 डिग्री कार्बन पे, 4 डिग्री कार्बन पे, अगर यहां डिग्री देखिए बढ़ रहा है, यहां देखिए डिग्री बढ़ रहा है, तो हाइड्रोजन की संख्या, बोलिए भाई। और 4 डिग्री क्यों बोलते हैं? वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच होगा? 4 से। कोई हाइड्रोजन कहां फिर मिलेगा उसमें? जब वो 4 कार्बन से अटैच हो गया, इस पर कोई हाइड्रोजन मिलेगा यहां? बोलिए भाई, कोई हाइड्रोजन मिलेगा आपको यहां पर? नहीं समझ पा रहे। ये बोल रहे थे, सब लोग बोल रहे थे, तो हमने भी खींच दिया उसी में। अच्छा फिर से देखिए आप लोग, अगर यहां पूछा जाए कि 1 डिग्री के हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 होंगे टोटल। पूछा जाए तो 15। कोई दिक्कत आप लोगों को? अच्छा फिर से देखिए, ये कार्बन कितने डिग्री का भाई है ना, लेकिन ये कितने कार्बन से अटैच्ड है? अरे ये जो कार्बन से अटैच्ड, ये कार्बन कितने डिग्री का है? थोड़ा डिफरेंस समझिए अब आप लोग। जैसे ये 1 डिग्री का है ना भैया, लेकिन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कितने कार्बन डिग्री का है? अच्छा यहां देखिए, ये 1 डिग्री है ना भाई, लेकिन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन कितने डिग्री का है? फिर से देखिए, ये 1 डिग्री है ना भाई, लेकिन जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन की डिग्री देखिए, यहां जिससे अटैच है उसकी डिग्री देखिए। ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, यहां भी 1 डिग्री है, लेकिन डिफरेंस है। ये तीनों एक टाइप के हैं, क्योंकि ये भी 1 डिग्री 3 मतलब 4 से अटैच है, ये भी देखिए आपका 4 डिग्री से अटैच है, ये भी आपका 1 डिग्री, लेकिन ये 1 डिग्री है, लेकिन कितने से अटैच है भाई? तो क्या ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री कहने के लिए 1 डिग्री है, लेकिन क्या डिफरेंट कार्बन से अटैच है क्या? नहीं समझ पा रहे भाई? तुम फिर से सुनो यार मेरे भाई, ये 1 डिग्री है ना, ये भी मान लीजिए आपका जान पहचान गहलोत जी से है, इनका जान पहचान मान लीजिए मोदी जी से है,
लेकिन है तो आप लोग इंडिविजुअल ही ना। डिग्री 1 है दोस्त, लेकिन देखिए जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन, लेकिन यहाँ ये जिससे अटैच है वो। इतना याद रखिएगा नॉलेज के लिए आप लोग, इसलिए याद रखिए भाई, नॉलेज के लिए आगे चल करके पढ़ेंगे। एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता है, सब्स्टी वहां पर पढ़ा जाता है रिएक्टिविटी क्या होगा, तो उसमें हेल्प करेगा आपको। थोड़ा मिटा दे इसमें। कभी आप लोग अल्कीन का नाम सुने? अल्कीन अल्काइन का किसी का? चलिए लोग से पूछते हैं, आप बताओ भाई यहाँ कैसा बॉन्ड चाहते हैं आप? सिंगल, डबल, ट्रिपल? ट्रिपल बना दीजिए, करिए बिना टेंशन। यहाँ बताइए आप कैसा बॉन्ड चाहते हैं? सिंगल है, डबल या ट्रिपल? शांत रहो भाई, धमकी मत दीजिए। क्या बोलना चाहते हैं आप? चलिए आप बताओ भाई यहाँ कैसा बॉन्ड चाहते हैं? इधर डबल बना दे। आप बताओ भाई इधर कैसा बॉन्ड चाहते हैं? यहाँ कैसा बॉन्ड बना दे? सिंगल या डबल, ट्रिपल क्या बना दे? चलिए यहाँ बताइए आप लोग कैसा बॉन्ड बनाना चाहते हैं? आप लोग बना दिए थे। चलिए सिंगल रहने दीजिए, ठीक। यहाँ कोई बॉन्ड चाहते हैं आप लोग बनाना अपने मन से? यहाँ कोई बॉन्ड बोले भाई इधर, ये लोग हमसे नहीं पूछ रहे हैं। आप लोग बताओ भाई अपने मन से कोई बॉन्ड बनाना चाहते हैं आप लोग यहाँ पर? आप बोलो भाई इधर, बस वाले भाई यहाँ कोई बॉन्ड चाहते हो बनाना? डरो मत यार। आप कोई चाहते हैं डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाना? बोलिए, पैसा नहीं लगेगा। बोलिए भाई ये करें ट्रिपल बना दीजिए, बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पहले बना दीजिए। अब देखो दोस्त भाई ये का अंदर कितना बॉन्ड बना है? 3 बॉन्ड। सर कितने हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगे? ये कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बना लिए? यहाँ कोई हाइड्रोजन। सर ये कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बना लिए? कोई हाइड्रोजन इस पर। ये कार्बन कितने बनाए बॉन्ड? कितने हाइड्रोजन? अब यहाँ देखिए इस बेटा इतना कचरा क्या। अब ये देखो कार्बन कितने बॉन्ड बना लिए? सही नहीं ना भाई, कार्बन कभी 4 बॉन्ड से अधिक बॉन्ड, तो किसी भी एक को कम करना पड़ेगा, चाहे जिसको भी आप कम करिए। समझ पा रहे हैं आप लोग? पहले बनाना सीखिए, कुछ भी लिखना सीखिए पहले, फिर बाद में सेट कर दिया जाएगा कि क्या पॉसिबल और क्या पॉसिबल। चलिए अब पता भाई ये कार्बन कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का। और ये कार्बन कितने डिग्री का है? हम चाहते हैं ऐसे बना देंगे किसी को आप में से ऑब्जेक्शन ना हो, तो इसलिए कि हमारा रफ है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। 1 डिग्री कार्बन है ना भैया, लेकिन देखो इस पर हाइड्रोजन कितने हैं? जबकि ये भी तो 1 डिग्री है। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? जबकि ये भी तो 1 डिग्री है। यहाँ कितने हैं? तो ये कहा जाएगा हमेशा के साथ जो 1 डिग्री कार्बन होगा तो उस पर हो सकता 1 डिग्री हाइड्रोजन हो सकता 1 डिग्री हाइड्रोजन आपके 3 भी हो सकते, हो सकता है उसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन आपके जो है वो 2 भी हो सकते, या फिर आपके जो 1 डिग्री हाइड्रोजन है वो 1 भी हो सकते। ये कोई कसम नहीं खाए हुए रहेगा कि अगर 1 डिग्री कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए। ये डिपेंड करेगा बॉन्ड के मल्टीप्लिसिटी पे। जो कार्बन की डिग्री है वो उसके अटैचमेंट पर डिफरेंट करेगा कि कितने कार्बन से अटैच्ड है, लेकिन जो हाइड्रोजन की डिग्री होगी वो देखना होगा कि वहां पे बॉन्ड कितने का रिक्वायरमेंट है। यानी जो हाइड्रोजन की डिग्री होगी वो बॉन्ड के मल्टीप्लिसिटी पर डिपेंड करेगी। जैसे अगर यहां पे देखिए सिंगल बॉन्ड है ना, तो देखिए यहां 3 हाइड्रोजन है, जबकि यहां देखिए डबल बॉन्ड हो गया 2 है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है ना भैया 1 हाइड्रोजन है। ऐसे याद रखेंगे आप लोग कि सर जो हाइड्रोजन हम देख लेंगे कि उसकी डिग्री क्या है, 1 डिग्री है, ठीक है 1 डिग्री कार्बन है, तो ये कोई श्योर नहीं भैया कि 3 ही हाइड्रोजन होगा, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता, नहीं भी हो सकता। चलिए कितना समझ गया आप लोग? बोलिए भाई। तो एक स्टार करके लिखिएगा, नेचर ऑफ हाइड्रोजन बराबर नेचर ऑफ कार्बन, नेचर ऑफ हाइड्रोजन बराबर नेचर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यानी जो नेचर ऑफ हाइड्रोजन होगा वो किसके नेचर पर डिपेंड करेगा भाई? कार्बन के। लेकिन कार्बन कभी हाइड्रोजन पर डिपेंड, अच्छा
जैसे हम डिग्री हाइड्रोजन का देख रहे हैं ऐसे ही डिग्री हैलोजन का देखते हैं। जैसे आप डिग्री हाइड्रोजन का देख रहे हैं वैसे ही आप डिग्री किसकी देखेंगे, हैलोजन का और एल्कोहल का। हैलोजन का और अगर कोई कार्बन 1 डिग्री है और उस पर अगर कोई हैलोजन है तो उसे बोला जाएगा 1 डिग्री हैलोजन। उसे क्या बोला जाएगा भाई, 1 डिग्री हैलोजन। अगर कोई कार्बन 2 डिग्री का है उस पर यदि कोई हैलोजन है तो उसे बोला जाएगा 2 डिग्री हैलोजन। अगर कोई कार्बन 3 डिग्री है उस पर यदि कोई हैलोजन है तो उसे क्या बोला जाएगा भाई, 3 डिग्री हैलोजन। अगर कोई कार्बन 1 डिग्री है उस पर कोई अल्कोहल है तो उसे बोला जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। अगर 2 डिग्री कार्बन पे है तो 3 डिग्री कार्बन पे है तो 4 डिग्री कार्बन पे है तो होगा ही नहीं। अगर कार्बन 4 बॉन्ड बना लेगा तो फिर उस पर कभी कोई दूसरा ग्रुप आप अटैच्ड नहीं कर सकते। अब नोट सेकंड लिखिएगा। अच्छा एक बात बताओ यार, यहां पे जैसे ये कैसा बॉन्ड बन गया, अच्छा ये देखो, तो इससे कार्बन के डिग्री पे डिपेंड करेगा डिफरेंस, यानी इससे कार्बन के डिग्री पे इफेक्ट आएगा। अगर आपने यहां पे बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी चेंज कर दिया क्या कार्बन के डिग्री पे इफेक्ट आएगा? जो इफेक्ट आएगा वो किस पर आएगा आपका, लेकिन कार्बन के डिग्री पे कोई इफेक्ट, यानी डिग्री ऑफ अटैचमेंट पे कोई इफेक्ट, डिग्री पे कोई डिफेक्ट या अटैचमेंट पे कोई इफेक्ट, जो इफेक्ट आएगा वो किस पर आएगा, लिख सकते हैं इसको, लिख लो भाई। देखिए देयर इज नो इफेक्ट ऑफ डबल बॉन्ड, ये करिए हिंदी में लिखो, देखो आ रहा है, देखिए हिंदी में लिख लीजिए, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ डबल बॉन्ड, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, positive charge, any other characteristic of degree of carbon, any other characteristic of degree of carbon, degree of, नोट करिए भाई। यहां देखिए आपने एक पॉइंट बहुत अच्छा लिखा है बट अभी ये समझ में नहीं आएगा कि आपने लिखा सर देयर इज नो इफेक्ट ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और क्या लिखा दोस्त, या फिर क्या लिखा आपने, यानी पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, या फिर आपने लिखा एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, यानी किसी पर भी इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ इफेक्ट आएगा तो हाइड्रोजन पे, लेकिन कहीं पॉजिटिव बना दे, नेगेटिव बना दे, उससे कोई इफेक्ट। ये करे समझाइए कहना क्या चाहते हैं, ठीक है बता रहे हैं। ठीक, डबल बॉन्ड भी बना लीजिए, नहीं समझ में आता है ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे, ठीक है ना भैया। अब देखो दोस्त, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, एक से, क्या हो जाएगा भाई, इसको बताइए। अब ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, लेकिन क्या इससे कोई इफेक्ट आएगा कार्बन की डिग्री पे, इस पॉजिटिव से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और ये कौन सा डिग्री होगा भैया आपका,
यहां देखिए निगेटिव है ना भाई, इससे कोई इफेक्ट। कार्बन का डिग्री क्या होगा यहां पे, यहां बताइए, ये बताइए। समझ पा रहे तो नोट कर लीजिए, ये कह रहे फिर से बता, फिर से देख लीजिए। कोई बताएगा ये कितने डिग्री का होगा, ये 1 डिग्री, और ये बताइए वही लिखा ना आपने, नहीं अदर कैरेक्टरिस्टिक। भाई मान लीजिए अगर देखिए अदर फंक्शन ग्रुप ना आ गया, एल्कोहल ना आ गया भाई, तो इससे कार्बन की डिग्री कोई इफेक्ट क्यों भाई साहब। देखिए यहाँ ये जो कार्बन इस कार्बन से अटैच्ड है और ये कार्बन इस कार्बन से, एल्कोहल से कोई इफेक्ट, कार्बन की डिग्री कोई इफेक्ट। नोट करिए तो चले भाई बिठा दो इसको। दूसरा क्या हुआ, द बेसिस ऑफ डिस्टेंस। सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस है, डिस्टेंस है तो डिफरेंस पर लगे। बेटा दे भाई, ये किसके बिहार पे है, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, बोर्ड पे लिखा है। सेकंड यहां लिखा हुआ ना भाई, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस। कुछ बताएंगे आपको डिस्टेंस की बेसिस पे क्या होता होगा। कार्बन का ही क्लासिफिकेशन चल रहा है भाई, कार्बन और हाइड्रोजन का, तो डिस्टेंस की बेसिस पे क्या बोलते हैं, बोलिए। अल्फा बीटा गामा डेल्टा लिख लीजिए। सेकंड ब्रैकेट में लिखिएगा जो कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस है, इसका मतलब अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और अगर अटैचमेंट है तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। और इसमें लिखिए भाई, पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है, बोले ठीक है। एवरी नेक्स्ट कार्बन ऐसा लाइन छोड़ दीजिएगा। एवरी क्या पढ़ते हैं इसको, एवरी क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं भाई इसको, एवरी। अरे हम थोड़ा बोल नहीं पा रहे, एवरी एवरी, चलिए लिख लीजिएगा अपने हिसाब से आप लोग, एवरी लिख लीजिए, फिर सबरी लिख लीजिए, जो भी लिखते होंगे, ठीक है। चलिए एवरी नेक्स्ट कार्बन ऑफ, पहले लिखिएगा फंक्शनल ग्रुप, क्या लिखिएगा भाई, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, चेन टर्मिनेटिंग और, अरे क्या क्या पढ़ा है, लिखा है एवरी नेक्स्ट कार्बन ऑफ फंक्शनल। 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, चेन टर्मिनेटिंग और, या फिर नेक्स्ट कार्बन किसका नेक्स्ट होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज का, या फिर किसका नेक्स्ट होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज का, या फिर इसका नेक्स्ट होना चाहिए डबल बॉन्ड का, या फिर किसका नेक्स्ट हो ट्रिपल बॉन्ड का, या फिर किसका नेक्स्ट हो फ्री रेडिकल का। किसका नेक्स्ट हो भाई, फ्री रेडिकल का। नाम सुने भाई आप लोग, या फिर लिख लेंगे एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक, एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक, इसको टलियां लिख लेते हैं, एनी अदर। नोट करिए भाई, अभी समझा रहे हैं, भड़किए मत, ठीक है। इसमें देखिए कोई फंक्शन ग्रुप है इसमें, बोलिए भाई, कोई फंक्शन ग्रुप है इसमें, ठीक, करिए जल्दी बताइए। इसके देखिए ये आपका फंक्शन ग्रुप कीटोन हो गया। अब ये कार्बन से अटैच है कीटोन,
तो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा होगा और ये अल्फा 1 होगा, ये अल्फा 2 होगा। ये करें अल्फा 1 2 कैसे हो गया, मतलब याद करने के लिए। अरे भाई देखिए यहां से देखें इधर भी अल्फा हो जाएगा और यहां से देखें ये भी अल्फा है ना, तो हमने दोनों को अलग अलग किया था कि आपको समझ में आना चाहिए कि भाई किस साइड है तो अल्फा 1 मान लीजिए, उस साइड अल्फा 2 मान लीजिएगा। यहां क्या हो जाएगा बताइए, ये क्या हो जाएगा फिर ये, या फिर जैसे ये देखिए आप लोग, देखिए फंक्शन ग्रुप है ना, ये क्या है आपका एवरी नेक्स्ट कार्बन। ये जो फंक्शन ग्रुप है देखिए ये चेन टर्मिनेटिंग है कि नॉन चेन टर्मिनेटिंग है, ये जिससे लगेगा उसे क्या बोलेंगे, फिर से देखिए ये नॉन चेन टर्मिनेटिंग है ना भाई, ये तो जिस कार्बन से लगेगा उसे क्या बोलेंगे, और उसके बगल वाले को। फिर से देखिए यहां पे ये पीए कैसा है, तो ऑलरेडी इसमें कार्बन है ना, तो इसके हिसाब से अगर सोचिएगा आप लोग तब तो यही अल्फा हो जाएगा, लेकिन इसमें तो कार्बन है ना भैया, तो ये अल्फा नहीं इसके, ये अल्फा 1 तो ये नहीं समझ पा रहे। फिर से देखिए भाई, अगर ये पॉजिटिव है क्या भाई, पॉजिटिव, अब बोलिए इसके साथ ये जो पॉजिटिव है ये इससे अटैच्ड है तो क्या हो जाएगा आपका अल्फा, ये बोलिए, और ये अब तीनों में डिफरेंस है ना, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 में डिफरेंस है। वैसे आपका क्या डिफरेंस है भैया, ये खाली मिथाइल है, देखिए 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 आपका इथाइल है, क्योंकि ये आपका बट अल्फा मतलब इसका अल्फा यही ना होगा, इससे देखिएगा तो ये अल्फा हो जाएगा, ऐसे देखा जाए तो ये अल्फा हो जाएगा। ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा कहां पे आएगा, इंडक्टिव हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आएगा वो हाइपर कंजुगेशन में आएगा। सबसे जो इसका इंपॉर्टेंस पढ़ा जाएगा वो हाइपर कंजुगेशन में और सेट-जेफ रूल में। नाम सुने आप लोग, सेट-जेफ और हाफमैन, सेट-जेफ हाफमैन जेट-सेफ, कोई बात नहीं छोड़िए, गुस्सा मत होइए, छाप लीजिए पहले, ठीक है। ये अल्फा, ये भी अल्फा लिखिएगा, बीटा ये भी बीटा बट ये गामा। इसमें कोई बताएगा अल्फा कार्बन कितने होंगे, इसमें दिख रहा भैया आपको, इसमें अल्फा कार्बन कितने होंगे बोलिए, हमें जहां तक लगता है कि डबल बॉन्ड है शायद, इसका नेक्स्ट ये हो जाएगा अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, बोलिए भाई, ये लोग कह रहे फिर से बताओ, या आप लोग इसमें अल्फा कार्बन बता सकते हैं, अल्फा कार्बन, और अगर अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन होगा उसे क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन का जहां पूछे तो, बहुत सही, गुड, बस बस हो गया भाई। यहां कितने मिलेंगे, यहां बोलिए, यहां देख लीजिए, यहां बताइए, 3 + 2 + 2 + 3, 3 + 2 5, 2 + 3 5, 5 + 5, चले भैया आगे फिर ये करें, यहां बताओ, काउंट कर लीजिए, यहां कितने मिलेंगे भाई आपके, यहां बताइए, यहां बोलिए, 3 + 2 + 2 7, बोलिए भाई, और यहां बताइए 10, यहां बताइए 4, यहां बताइए 2। ये जहां आप लोग लिख रहे हैं ना, ये जहां भी लिखा होगा आपने एवरी नेक्स्ट कार्बन ऑफ, ये तो स्लैश है ना, सामने बस ब्रैकेट लिख लीजिएगा आप लोग हाइपर कंजुगेशन, बट यहां यार बस लिख के छोड़ दीजिएगा, यहां कोई मतलब नहीं है, मतलब ये भी जो हाइपर लिखने से कोई मतलब, हाँ बस याद रखिएगा कुछ होता होगा बस ऐसे ही, ठीक है दोस्त, अभी यहां उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन कुछ और भी, कोई हसपच किसी दिमाग में चल रहा है भाई, ये लोग कह रहे फिर से बताओ, फिर से लिख लीजिए।
चलो देख लो भाई, फिर से देख लो, गुस्सा मत, घर देखो। ये निगेटिव, ये सुनिए भाई, ये निगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है ये? ये 1 नहीं लिखा, निगेटिव है ये, गुस्सा मत होइए भाई आप। बताओ भाई, ये कार्बन कितने डिग्री का होगा? ये बताइए। और ये 1 डिग्री मिटा दीजिए, मिथाइल बोल दीजिए। हाँ 0 डिग्री। अगर हमको लिखना है इसमें भी सबसे अधिक डिग्री किसकी है? 3 डिग्री, 2 डिग्री और लास्ट में क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? बोलिए भाई, अगर हम इसी को चाहेंगे प्लस बना दे तब क्या लिखेंगे बताइए? फिर 3 डिग्री पॉजिटिव हो जाएगा, फिर 2 डिग्री पॉजिटिव हो जाएगा कार्बो का टाइम, फिर 1 डिग्री कार्बो का टाइम, फिर लास्ट में CH3। क्या समझ गए आप लोग इस तरह से? तो ये इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा। अब यहाँ पे अब देखो भाई, गुस्सा मत हो, बताओ आप इसमें अल्फा कार्बन कितने हैं? यहाँ पे अल्फा कार्बन बोलिए, फिर से देखिए भाई, नहीं समझ पा रहे फिर से देखिए, आप लोग गुस्सा मत होइए। अल्फा कार्बन कितने हैं यहाँ पे? यहाँ अल्फा कार्बन बोलिए, यहाँ अल्फा कार्बन बोलिए, यहाँ अल्फा कार्बन बोलिए। अल्फाज बताइए यहाँ पे, यहाँ पे अल्फाज बताइए, यहाँ पे अल्फाज बताइए भाई, यहाँ पे अल्फाज कितने हो जाएंगे? फिर नहीं समझ पा रहे ये लोग कह रहे फिर से बताओ, फिर से देख लो भाई। बताओ भाई, इसमें अल्फा कार्बन कितने हैं? ये लोग कह रहे हैं हम लोगों को क्या पता है। अरे कुछ आप भी तो याद करिए, सब हम ही याद करके आए। चलो बताओ भाई, इसमें अल्फा कार्बन कितने हैं? इसमें यहाँ अल्फा कार्बन कितने हैं? यहाँ पे अल्फा कार्बन बताइए फिर। अरे भाई, यही डबल बॉन्ड है आपका, डबल बॉन्डेड। ये भी नेक्स्ट हो गया, ये भी नेक्स्ट हो गया। अल्फाज बताइए अब इसमें, अल्फाज 4 होगा। यहाँ पर अल्फाज बताइए, फिर यहाँ पे अल्फाज बताइए। याद रखिए, ये सब बात कह देगा हाइपर कंजुगेशंस में। क्या बात करेंगे इसको भाई? हाइपर। यहां बस गिनने आना चाहिए अल्फा कार्बन कितने और अल्फा, बाकी और सब पूरी कोई मैटर नहीं है यहाँ पे, बस अल्फा कार्बन और क्या काउंट कर लीजिएगा इतना, छाप लीजिए। फिर मन नहीं कर रहा तो मत लिखिए, मिटा दीजिए। फिर अगला लिखो भाई, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशंस। पोजीशंस के बेसिस पे क्या बोलेंगे? आइए आइए, लिख लेना भाई, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशंस। इसमें लिखिएगा ब्रैकेट में आर्थो मेटा पैरा, आर्थो मेटा और पैरा। बेंजीन का नाम सुने हैं आप लोग? नहीं जानते भी, भूल गए। बेंजीन का नाम सुने आप लोग? बेंजीन का शायद ऐसे लिखा जाता ना, बेंजीन। कॉपी है आप लोगों के पास? अरे कॉपी तो घर से लेके आए होंगे ना आप लोग। ये 1 2 3 4 5 6। देखिए, किसी को बोलना नहीं है, बस आपको कॉपी में लिखिए कि इसमें कौन सा आर्थो है, बोलना नहीं है। प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इसलिए कि चाय ठंडी हो जाएगी ना अगर पढ़ाएंगे देर तक। तो कॉपी में लिखिए कि इसमें कौन सा आपको आर्थो लग रहा है, कौन सा मेटा है, कौन सा पैरा होगा। बेंजीन में कौन सा आर्थो है बोलना नहीं है, लेकिन नॉलेज अपना संभाल के रखिए। जिन लोगों का बन जाएगा दिखा दीजिएगा कॉपी पर।
बन गया भैया आपका, बनाइए फिर जल्दी से। सुल्तान आपका नाम बताया था अंकल? हम क्या बताए थे? सुल्तान ही बोले थे ना कल। वही हम सोच रहे थे चाय पीते पीते क्या नाम बताए थे, भूल गए हम। क्या भैया? मुझे नहीं पता, आपको जो लगा जिससे उसमें लिख दीजिए, मुझे कुछ पता तो नहीं है। ठीक है, बस जो भी मुझे कोई पता नहीं है लिखो भाई। क्या सुल्तान, क्या कर रहे हो आप? सुल्तान तो लिखना चाहिए। आप ही बोलिए कि हम भी सर छोड़े हैं लेकिन भूले, मतलब ये सब जानते हैं, बस एक याद नहीं आ रहा। ठीक है, लिख लिया भैया आपने? दिखाइए फिर वही कॉपी। क्या लिखा आपने? ठीक है, आपने भाई लिखा? ठीक है ठीक है, बस बस कॉपी नहीं चाहिए। लिख लिया आपने? लिखिए जल्दी से। क्या लिखा आपने? कॉपी नहीं मेरे पास। आपने क्या लिखा भाई? ठीक, आपने क्या लिखा? सही है। आप बताओ भाई क्या लिखा आपने? लिखा? अभी सोच रही है, सोच लीजिए फिर। अभी झांसी किससे ना सोच रहे हैं क्या लिखें क्या नहीं लिखें। जल्दी लिखो भाई। आधा नॉलेज बड़ा खतरनाक होता है, संभाल के रखिए। अब देखो भाई, सुनो अब यहाँ पे कि भाई जल्दी लिखिए। क्या किया आपने? पेन भी नहीं चलाते, पता नहीं कितना कीमती कलम लेकर घर से आते हैं। क्या लिखा आपने? ठीक है, आपने क्या लिखा भाई? लिखिए उस पर, कॉपी रखिए टेबल पे। क्या लिखा वहां पे? यहां देखो भाई, एक बात याद रखिएगा आप लोग। सबसे पहले ये बेंजीन है ना, C6H6। अब देखो यहां पे दोस्त, ये बेंजीन में कोई ग्रुप एक्स्ट्रा अटैच्ड है। यहां देखिए भाई, इस बेंजीन में कोई एक्स्ट्रा ग्रुप अटैच्ड है। जब तक कोई ग्रुप अटैच नहीं कीजिएगा सर, कोई आर्थो मेटा पैरा, जब तक हम बेंजीन में कुछ अटैच्ड नहीं करेंगे कोई आर्थो मेटा पैरा। सर जी सब आइडेंटिकल है, इसमें सब कार्बन क्या है? आइडेंटिकल समझते हैं? फिर से बताओ, फिर से सुनिए। इसमें बोलिए आप लोग कहां कोई ग्रुप अटैच करना चाहते हैं? बोलिए किस साइड अटैच कर दिया जाए? चलिए हमारे साइड अटैच कर। यहां हमने कोई ग्रुप रख दिया भाई, इसके रिस्पेक्ट में, इसके क्या हो जाएगा? ये बोलिए, ये बोलो भाई। मेटा माटा कुछ भी याद रखिए। और ये पैरा, और जिससे अटैच है उसे क्या बोलेंगे? ये ग्रुप जिस ग्रुप से अटैच है बेंजीन के जिस कार्बन से, इस कार्बन को क्या बोला जाएगा? बोलो भाई। ये जो ग्रुप आपने लगाया भैया, जिस कार्बन से अटैच है, इसे क्या बोला जाएगा? फिर कुछ तो नाम होगा इसका भी। इसे क्या बोलते हैं भाई? इप्सो। क्या बोलते हैं इसको? IPSO नहीं, ठीक है, इप्सो बोलते हैं। तो यहां समझ गए आप लोग कौन सा आर्थो, कौन सा मेटा, कौन सा पैरा है? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा आपका नॉलेज काटा है। मैं तो कुछ समझा रहा हूं, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं भाई। अब देखिए आप लोग अगर एडजेसेंट पोजीशन समझते हैं, एडजेसेंट, ए भाई एडजेसेंट आप लोग समझते हैं? एडजेसेंट नहीं जानते, कोई बात नहीं। अल्टरनेट और डायगोनल 3 होता है ना भाई। देखिए इसका एडजेसेंट कौन होगा इस ग्रुप का? ये एडजेसेंट होगा ना हमने इसके सामने। जो एडजेसेंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं भाई?
अब देखिए इसके अल्टरनेट हो गए, जो अल्टरनेट होंगे वो, और जो डायगोनल है वो नोट कर लीजिए। आर्थो मेटा पैरा, पैरा नहीं होता, ठीक है, पैरा बोलते हैं, आर्थो मेटा पैरा। ये जहां भी आपने रफ पे लिखिएगा वहां स्टार बना के लिख लीजिएगा। कैपिटल ई इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। चाहे यहां लिख लीजिएगा बेंजीन है तो AR एसएन रिएक्शंस, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। ये दो हेडिंग लिख लेना दोस्त। अब पहला आपने लिखा था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ना, उसमें लिख लीजिएगा आप लोग ल्यूकास रिएजेंट या ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट। जहां भी लिखा होगा आपने 1 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन, वहां लिख लीजिएगा ल्यूकास टेस्ट। और जहां पे लिखा होगा अल्फा बीटा गामा, सॉरी अल्फा बीटा गामा सही है, उसमें लिख लीजिएगा हाइपर कंजुगेशंस। और जहां पे लिखा होगा आर्थोमेटा पैरा, AR एसएन रिएक्शंस, या फिर उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, एरोमेटिक को AR से लिखते हैं, स्मॉल आर लगा देंगे यहां पे ऐसे, ठीक है, जिससे पता चल जाए कि एरोमेटिक है ना भैया। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस, इसका कोड होगा जेएसपी कॉन्सेप्ट। जब ये पढ़ेंगे तो जेएसपी कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो जब आएगा तब देखा जाएगा। चार्ट लिख सकते हैं इसके सामने जेसीबी। चलिए अगला लिखिए भाई, क्लासिफिकेशंस कितने हो गए आपके? 3 हो गए ना। नेक्स्ट लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ, मिटा सकते हैं भैया इसमें, याद रखिएगा आप लोग बेंजीन है, इसमें कौन सा आर्थो कौन सा मेटा, इसमें कौन सा पैरा, भाई ये क्या हो जाएगा आपका? कुछ नहीं है, ये तो सब आइडेंटिकल है ना भाई। आपके ध्यान को भटकाने के लिए मैंने 1 2 3 4 कर दिया था, ताकि आप रिस्पेक्ट मिलाने लगेंगे। थोड़ा बहुत इतना आइडिया हो गया कि क्या बोलेंगे क्या लिखेंगे आप। हाँ तीसरा लिखना दोस्त, ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ चौथा जो भी है हाइब्रिडाइजेशंस। तो हाइब्रिडाइजेशंस के बेसिस पे क्या होता है आपका? sp sp2 और sp। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ कार्बन पढ़ना है, तो कार्बन में sp sp2 और sp3 मिलेगा। अब देखिए कैसे पहचानेंगे आप लोग यार, ये समस्या होती है। ये कैसा बॉन्ड है? यहां देखिए तो, और यहां देखिए, ठीक है ना भाई। मुझे जहां तक लगता है आप लोग कभी भी पढ़े होंगे, इसमें पाई बॉन्ड कितने होंगे भाई? और सिग्मा 4, यहां बताइए पाई और सिग्मा, पाई सिग्मा। तो हम लोग जब लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, क्या लिखेंगे दोस्त? बस एक ही बात लिखा जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। क्या लिखा जाएगा दोस्त? अगर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं क्या बोलेंगे? 3 है तो, 4 है तो, नहीं समझ रहे हैं। अगर सिग्मा बॉन्ड 4 है तो, अच्छा फिर से सुनो यार, मान लो ये ए है ना, बोलिए भाई, सीधा देखिए, हम बोलना चाहते हैं इस डायरेक्शन में कितने सिग्मा मिल रहे हैं। अच्छा इस डायरेक्शन में कितने सिग्मा है और इस डायरेक्शन में कितने सिग्मा है? अगर एक डायरेक्शन दो, 2 डायरेक्शन दो, 3 डायरेक्शन दो, 4 डायरेक्शन दो,
5 डायरेक्शन तो 5 सिग्मा, बट इसमें नहीं होगा PCl5। ये करें PCl5 क्या होता है, लिखना चाहते लिख लीजिए भाई अपने नॉलेज के लिए। आप लोग नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं। थोड़ा सा बोर्ड पर देखिए भाई आप लोग, थोड़ा हमें ये बताओ यार। देखो जैसे बोले वैसे सुनेंगे, जल्दी समझ में आएगा। ए बस करो भाई। अगर ये कार को हटा लेंगे भाई तो यहां से कितनी डायरेक्शन है, इस कार में देखिए कितनी डायरेक्शन है, बस एक ही डायरेक्शन है ना ये। यहां सिर्फ क्या बोलेंगे, यहां कितनी डायरेक्शन है, अरे एक ही साइड डायरेक्शन है और एक, तो अगर सिंगल हो चाहे ट्रिपल हो सिग्मा तो एक ही बनेगा ना। चाहे सिंगल हो डबल हो या फिर सिग्मा कितने बनेंगे, तो अगर 2 साइड है तो कितने डायरेक्शन होंगे, 2 सिग्मा क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन sp। यहां कितनी डायरेक्शन होगी, 2 होगा, हाइड्रोजन भी है। करें कहा हाइड्रोजन है, अरे भैया देखो एक डायरेक्शन ये हुआ, ये दूसरा हुआ, और ये हाइड्रोजन भी है ना, कितनी डायरेक्शन है, क्या बोलिएगा 3 के लिए, यहां बताइए फिर sp, यहां बताइए sp3 कैसे हो जाएगा यहां पे, देखिए कितनी डायरेक्शन हो गई भाई, 4 होगा, क्या बोलेंगे sp। अच्छा ये यस अकेले है ना, अकेले है ना भाई, तो इसका परसेंटेज कितना होगा, अब यहाँ 2 लोग हो गए ना, यस को कितना मिलेगा, 3 लोग हो गए ना यहाँ पे, यस को कितना मिलेगा, यहाँ कितने हैं भाई 3, तो कितना हो जाएगा यस का परसेंटेज, यहाँ बताइए 25%। किसका परसेंटेज है ये सब, जो परसेंटेज है वो किसका है भाई एस का। कोई दिक्कत है आपको, तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या उसके बेसिस पर आप लोग समझ जाएंगे कि कौन sp कौन sp3 कौन sp3 क्या होगा, जो भी होगा sp sp2 क्या हो गया भाई आपको, ये करिए फिर से बताइए, फिर से देखिए। नेक्स्ट क्या लिखा ऑन द बेसिस ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। अच्छा इसको छाप रहे हैं अभी आप लोग, रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। ये क्या लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज ऑफ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंटेज ऑफ एस, करेक्ट है। अब बताओ अगर हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखना हो क्या लिखेंगे इसके हिसाब से ऑर्डर, सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर बोलिए सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव sp3। चलो करें फिर से, बता फिर से देखो यार, शायद इसको अल्केन बोलते हैं क्या, ये अब बताइए यहां क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन, यहां बताइए यहां बोलिए भाई sp3, क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बोलिए, ऐसे समझ पा रहे भैया आप लोग, छाप सकते हैं इस तरह से, छापिए भाई इतना जल्दी तो। थोड़े बहुत समझ में आ रहे हैं भाई क्या पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, नहीं आ रहा है तो जाके घर पढ़िएगा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल पढ़े कभी आप लोग, वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाया गया होगा,
जाके देखिए कि बस शायद कुछ न कुछ तो बोला ही गया होगा, यहाँ पे जैसे है वैसे वहां भी बोला गया होगा, नहीं बोला गया फिर से देख लीजिए आप लोग। अच्छा, पहला जो आपने लिखा था क्लासिफिकेशंस, थोड़ा देखिए क्या लिखा था आप लोगों ने वहां पे। पहला ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो गया, 4 डिग्री हो गया। फिर ऑन द बेसिस ऑफ, इसमें क्या लिखा आप लोगों ने भाई, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तीसरा क्या लिखा आपने, ऑन द बेसिस ऑफ आर्थो मेटा पैरा आपने सीखा। फिर क्या लिखा आपने, ऑन द बेसिस ऑफ, आपने sp sp2 sp3 सीखा। फिर क्या लिखा भाई आपने, sp sp2 sp3 लिखा। वहां पे एक हेडिंग छूट गया था, इसके बाद भी क्लासिफिकेशंस होता है, खाली बोलते हैं स्पेशल केस। क्या बोलते हैं, जैसे ये जहां पे लिखा था वही पे थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, लिख दीजिएगा स्पेशल केस। इस इतना जहां लिखा था ना आप लोगों ने, अगर थोड़ा बहुत अगर स्पेस बचा हो तो लिख दीजिएगा स्पेशल केस। स्पेशल है भाई, वहां थोड़ा बहुत स्पेस बचा है, लिख दीजिए वहां पे। जो क्लासिफिकेशन चल रहा है किसका, कार्बन और हाइड्रोजन का। तो अटैचमेंट हो गया, पोजीशन हो गया, डिस्टेंस हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो गया। अब कौन सा केस पढ़ेंगे भाई, स्पेशल केस। ठीक है, इसमें लिखना भाई स्पेशल केस में पहला लिखे अल्काइलिक कार्बन। स्पेशल केस में पहला लिखो भाई अल्काइलिक कार्बन। आज भी बेसिक पढ़ेंगे कभी आप लोग, साइड ब्रांच का नाम सुने हैं? एक कार्बन के साइड ब्रांच को क्या बोलते हैं, मिथाइल। मिथाइल का फार्मूला क्या होता है, वो आया कहां से होगा, CH4 से आया होगा। देखिए कंफ्यूज हो भाई, आया कहां से होगा। तो किसी भी जब अल्केन से, किससे भैया, अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते थे, N हटा देते थे, ANE रिमूव कर देते थे, और क्या जोड़ते थे, जैसे अल्केन बोलते थे अल्क, ALK प्लस एन बराबर अल्केन। ये करें फिर से बोलो, ALK प्लस YL अल्काइल। क्यों भैया देखिए, देख लो इसमें भाई sp3 कार्बन, sp3 कार्बन, sp3 कार्बन which has no special characteristic, no special characteristic, in its surrounding, यानी इसके चारों तरफ कोई स्पेशल केस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी सब बताएंगे। एग्जाम्पल जैसे आप लोगों ने मान लीजिए आपने CH4 का नाम सुना होगा। स्पेशल केस का मतलब हुआ कि जैसे कोई डबल बॉन्ड ना हो, कोई फंक्शनल ग्रुप ना हो, कोई कार्बोकैटायन ना हो, कोई निगेटिव ना हो, कोई फ्री रेडिकल ना हो, इस तरह का नहीं होना चाहिए। सिर्फ जितने कार्बन होंगे सब sp3 होने चाहिए। तो उसमें उस तरह के कार्बन को क्या बोलते हैं भाई, अल्काइलिक कार्बन्स। इसमें जो रिएक्शंस अधिकतर लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो आप लोग बस ये हेडिंग लिखने का मतलब ये लिख लीजिएगा थोड़ा सा ऐसे बस कि इसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये हेडिंग नहीं है, बस मतलब जब भी अल्काइलिक आएगा वहां से यही रिएक्शंस पढ़ेंगे हम लोग।
जब भी अल्काइलिक कार्बन कहीं मिलेगा तो वहां कौन सा रिएक्शंस पढ़ेंगे भाई? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस। जैसे आपने अल्केन का नाम सुना ही होगा, मेथेन, इथेन, प्रोपेन। जब उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़िएगा सर यही हेडिंग आएगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस, जिसमें आपका वो मेथेन का रिएक्शंस कराते हैं क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, CH3Cl प्लस HCl बन जाता है। चलिए छोड़िए सब बातें, अगला लिखिए सेकंड, अल्किनाइलिक या विनाइलिक कार्बन। देख लीजिए एक बार ऐसे, विनाइलिक या, जैसे ये देखिए ये अल्काइल है ना, वैसे ही अल्किनाइलिक, विनाइलिक कार्बन या अल्किनाइलिक कार्बन। ये क्या होता है भाई? लिख लीजिएगा बराबर डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन। जब ये कार्बन देखिए क्या थे आपके भाई? sp3, यानी सिंगल बॉन्ड हो गया, फिर DU में लिखा होगा, अगर 0 है तो सब sp3 हो जाएगा। विनाइलिक का मतलब डबल बॉन्डेड। जैसे ये देखिए आपके सिर्फ इतना है, इसको बोला जाएगा विनाइलिक कार्बन। क्या बोलेंगे भाई इसको? विनाइलिक कार्बन। इस पे लिख लीजिएगा कि जहां अगर इस तरह का आपको मिलेगा वहां पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। पता नहीं आप लोग अल्कीन का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? अल्कीन जब पढ़ेंगे दोस्तों उसमें कौन सा रिएक्शंस पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। जब अल्कीन पढ़ेंगे तब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तीसरा लिखिएगा, थोड़ा देखो मैं रुक जाओ, जैसे देखो ये अल्काइल था तो ये अल्किनाइलिक हो गया ना, क्योंकि इसका मीनिंग मैं समझा दे रहा हूं आपको। देखिए अगर कहीं अल्केन लिखा हो, क्या लिखा हो भाई? तो उसमें से ANE रिमूव करके क्या जोड़ देते हैं? बट कहीं अगर आपका लिखा हो अल्कीन, क्या लिखा हो भैया? वहां से सिर्फ E हटाकर क्या जोड़ देते हैं? अब कहीं लिखा हो अल्काइन, क्या लिखा हो भाई? तो वहां से भी E हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे? तो देखिए जब इसमें जोड़िएगा वाई तो 2 बार वाई आएगा ना, एक तो ये भी रहेगा, नहीं समझ। देखिए चलिए तो अब बताइए, अब देखिए आप लोग जैसे लिखा ये, तो ये अल्कीन देखिए हो गया ना, ये रहेगा, बस ये ना हटाना है तो EN रहेगा ना। देखिए अल्किनाइलिक तो ये डबल बॉन्ड है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड है तब क्या लिखेंगे? ट्रिपल बॉन्ड के लिए अल्काइनाइलिक, बोलिए भाई ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? अल्काइनाइलिक। लिखिए अल्काइनाइलिक कार्बन, ये कैसा होगा भाई आपका? ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। कुछ लोग कह रहे हैं उधर जैसे लिखो वैसे यहां लिखिए, लिख लीजिए भाई वैसे लिख लीजिए, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। और जब भी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन आएगा तो इसमें कौन से रिएक्शंस पढ़ेंगे आप लोग भाई? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। डबल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोफिलिक, लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो न्यूक्लियोफिलिक। ये मैं वहां बताऊंगा क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक का इलेक्ट्रोफिलिक, अभी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए एलाइलिक कार्बन, दिख रहा भाई यहां पे आपको? एलाइलिक, एलाइलिक कार्बन। विनाइलिक का नाम सुने आप लोग? विनाइलिक का नाम सुने? विनाइलिक का, विनाइलिक किसको बोलते हैं? अगर विनाइलिक का अगला कार्बन क्या होना चाहिए? विनाइलिक का अगला कार्बन क्या होना चाहिए? तब उसको क्या बोलेंगे? विनाइलिक का अगला कार्बन क्या होना चाहिए? तब क्या बोलेंगे भाई? एलाइलिक। लिख लीजिए नेक्स्ट कार्बन टू द डबल बॉन्ड, नेक्स्ट कार्बन टू द डबल बॉन्ड। अब वही देखो डबल बॉन्ड है ना भाई आपका विनाइलिक, ये कैसे हो जाएगा? तो इसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। बेंजीन का नाम सुने आप लोग? बेंजीन का तो उसमें बेंजाइलिक बोल देंगे। बेंजीन के लिए वो भी लिख लीजिए
थोड़ा सा मिटा दें। बेंजाइल। अगर जो नेक्स्ट कार्बन है, ये तो डबल बॉन्ड से था ना भैया, ये देखिए डबल बॉन्ड से तब क्या बोलते थे आप, लेकिन अगर वही कार्बन बेंजीन का नेक्स्ट हो तब क्या बोलेंगे, लिख लीजिएगा, नेक्स्ट कार्बन टू द बेंजीन रिंग, नेक्स्ट कार्बन टू द बेंजीन रिंग which has sp3 कार्बन, sp3 कार्बन, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए भाई, sp3 कार्बन। सर बेंजीन का नाम सुने आप लोग कभी, अरे बेंजीन का स्ट्रक्चर देखे हैं, बेंजीन में भी तो डबल बॉन्ड होता है, करी कहां, तो बेंजीन के डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे, ये तो डबल बॉन्ड ये ना विनाइलिक है, लेकिन बेंजीन के डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे, लिख लीजिए, छठवां 6 लिख लीजिएगा, एराइल कार्बन, एराइल कार्बन। अगर बेंजीन के बोलना हो तो एराइल कार्बन लिख लीजिएगा, चाहे एराइलिक कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग, कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है। तो यहां पे जो रिएक्शंस आपका होगा, चाहे ये क्या नाम लिखा था आपने 4 नंबर पे एलाइलिक, और 5 नंबर पे ब्रैकेट लिख देगा NBS, 4 और 5 पे NBS होता है, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, ये जब हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, ठीक है। या फिर जहां आपने लिखा होगा ये एलाइलिक या बेंजाइलिक, एलाइलिक कहां भाई, चलिए छोड़, बस करते हैं भाई इसमें, ठीक है।